कि सरकार ने तीनों कृषि कानून को लेकर अभी बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है तीनों कृषि कानून को लेकर। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। कृषि कानून पर सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के भरोसे, किसानों को अब नया प्रस्ताव नहीं मिलेगा। जी हां, सरकार ने कृषि कानून के मामले में खुद हस्तक्षेप करने से बचने और सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ने का साफ संदेश दे दिया है। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसी आशय का साफ संदेश दिया है। तो ऐसी इस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति की भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कृषि कानून की जमकर तारीफ की और यह भी कहा कि वर्तमान में कृषि कानून को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा है। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पूरा सम्मान और उसका पालन करेगी। वहीं पर तोमर ने भी कहा है कि सरकार किसान संगठनों को कोई नया प्रस्ताव नहीं देगी। जी हां, वहीं पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसान संगठनों को कोई नया प्रस्ताव नहीं देगी। सरकार ने अपनी ओर से तीनों कानून को स्थगित करने और सर्वपक्षीय समिति बनने का सबसे अच्छा प्रस्ताव पहले ही दिन दिया था। अब उससे आगे सरकार कुछ नहीं करेगी। किसान संगठन नहीं माने तो सुप्रीम कोर्ट है अहम। जी हां, राष्ट्रपति के अभिभाषण और कृषि मंत्री के बयान से साफ है कि किसान संगठन अगर अपनी जिद पर अड़े रहे तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करेगी। अगर इसी बीच किसान संगठन ने सरकार के प्रस्ताव पर सहमति दिखाई तो पूरे विवाद में बीच का रास्ता निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की समिति को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है और इसने अपना काम शुरू भी कर दिया है। यानी कि सरकार चाहती कि 1 या 1.5 महीने के लिए हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। अगर किसान संगठन इस निर्णय को माने तो मान सकते हैं। समिति की प्रासंगिकता पर उठ रहे थे सवाल। जी हां, सरकार द्वारा कृषि कानून को 1.5 साल के लिए स्थगित करने और सभी पक्षों से बातचीत के लिए कमेटी गठन के प्रस्ताव के बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय समिति की प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे थे। जाहिर तौर पर अगर किसान संगठन सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो समिति की प्रासंगिकता पर खत्म हो जाती। अब सरकार और किसान संगठन के बीच जारी रस्साकसी के बीच सरकार ने पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ने का मन बना लिया है। तो ऐसे में समिति की अहमियत फिर से बढ़ गई है। तो सरकार ने कह दिया है कृषि कानून पर सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के भरोसे है। किसानों को अब नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। अगर पुराने प्रस्ताव को किसान संगठन मानते हैं तो बीच का रास्ता निकल सकता है। केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है आपको कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। सरकारी कर्मचारी और जितने भी पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशनधारी हैं, सभी की सैलरी बढ़ोतरी और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, उसे देखते हुए सरकार उन कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए सोच रही है। और यही वजह है कि सरकारी कर्मचारियों के अच्छे कामों को महसूस करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें उपहार दिया है। और बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकारी कर्मचारियों को अब लीव ट्रेवल कंसेशन यानी कि LTC कैश पर इनकम टैक्स नहीं देने होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि LTC को कोविड-19 महामारी के कारण कर छूट में रखा गया है। और सरकार की तरफ से अपनी बात रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से सरकारी कर्मचारियों की जेब में
और पैसा आएगा और साफ है कि पैसा आने पर कर्मचारी बाजार में खर्च करेंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। बता दें कि एलटीसी योजना की घोषणा पिछले साल 12 अक्टूबर को की गई थी और पहले यह योजना केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन बाद में निजी और अन्य राज्य कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया गया था। सरकार ने कहा है कि जो कर्मचारी कोरोना वायरस के कारण एलटीसी का लाभ नहीं ले सके, उन्हें यात्रा भत्ता, आवश्यक अवकाश योजना में नगद वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 4 साल में लीव ट्रेवल कंसेशन यानी कि एलटीसी मिलता है और इस भत्ते के जरिए कर्मचारी देश में कहीं भी यात्रा कर सकता है और इन 4 साल की अवधि के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बार अपने घर जाने का मौका मिलता है और इस यात्रा भत्ते में कर्मचारियों को 10 दिन की पीएल के साथ हवाई यात्रा और रेल यात्रा का खर्च मिलता है। एलटीसी के तहत यात्रा का किराया कर्मचारी के ग्रेड के अनुसार भुगतान किया जाएगा। जी हां, सरकार ने कहा है कि एलटीसी के एवज में कर्मचारियों को नगद भुगतान दिया जाएगा और यात्रा का किराया कर्मचारी के ग्रेड के अनुसार भुगतान किया जाएगा। किराए का भुगतान पूरी तरह से कर मुक्त होगा और कर्मचारियों को इन पैसों को किसी एक वस्तु पर पैसा खर्च करना होगा जो 12% या अधिक जीएसटी को आकर्षित करता है। यात्रा भत्ता या अवकाश भत्ता का दावा करते समय जीएसटी रसीद कर्मचारियों को जमा करना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार जल्द डीए पर भी फैसला लेगी। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के दौरान मोदी सरकार ने कर्मचारियों के डीए में यानी कि आपके महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को रोक दिया था, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार डीए यानी कि महंगाई भत्ता को लेकर एक बार फिर से अहम फैसला लेने वाली है। AICPI यानी कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी होने के बाद ये लगभग तय हो चुका है कि अनुमानित 4% डीए बढ़ेगा और इसके साथ ही पुराने डीए को वेतन में एरियर के रूप में दिया जाएगा। जी हां, आपको वेतन के साथ जो वेतन में जो एरियर जुड़ेगा, आपका पूरा डीए एरियर के साथ आपका वेतन में जोड़कर दिया जाएगा। जी हां, अभी की बहुत ही बड़ी खबर है, पुराने डीए को वेतन में एरियर के साथ दिया जाएगा। कुल मिलाकर जल्दी सरकारी कर्मचारियों को अधिक पैसा मिलने वाला है। ये आज की बहुत ही बड़ी खबर है, आपका पूरे डीए का भुगतान किया जाएगा और आपके जनवरी 2021 में 4% का महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है, यानी कि बहुत ही जल्द इसका ऐलान होने वाला है। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और जितने भी पेंशनधारी हैं उसके लिए, सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, आपको पूरा डीए दिया जाएगा एरियर के साथ। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर 70 दिनों से ज्यादा समय से बैठे किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। उनका कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अपने आंदोलन को धार देने और जनता का समर्थन हासिल करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया था। हालांकि इसमें दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल नहीं थे और इसके बावजूद पूरी दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। सड़कों पर बैरिकेडिंग से लेकर तमाम सुरक्षा बल तैनात रहे और किसानों का चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रहा, जो सिर्फ नेशनल और राज्य स्तरीय हाईवे पर तक सीमित था। किसानों के चक्का जाम के चलते जितने भी मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बंद किए गए थे वे सभी खुल चुके हैं और मेट्रो की सेवाएं निर्बाध रूप से चल रही हैं। चक्का जाम के बाद राकेश टिकैत ने कानून वापसी के लिए सरकार को दिया 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेट। जी हां, किसानों के 3 घंटे के चक्का जाम के समापन के बाद गाजीपुर बॉर्डर के मंच से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार नए कृषि कानून को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानून बनाए, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। हम पूरे देश में यात्राएं करेंगे और पूरे देश में आंदोलन होगा। टिकैत ने कहा कि हमने कानून को निरस्त करने के लिए सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दिया है और इसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। हम दबाव में सरकार के साथ चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को नोटिस भेजकर डरा रही है, लेकिन इससे किसान डरने वाले नहीं हैं। किसानों की डाली मिट्टी पर जवान का पहरा है, इससे व्यापारी हमारी जमीन पर बुरी नजर नहीं डालेंगे। हमारा मंच और पंच एक ही है। सरकार वार्ता के लिए बुलाएगी तो हम तैयार हैं और राकेश टिकैत ने
यह भी कहा कि सरकार को व्यापारियों से लगाव है, किसानों से नहीं। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में शनिवार को किसानों के 3 घंटे का राष्ट्रव्यापी चक्का जाम किया और इसी दौरान किसान किसी भी तरह के अप्रिय हालात से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के हजारों जवानों को तैनात किया था और सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। हालात पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली गई। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में शनिवार को चक्का जाम के दौरान मार्गों को बंद नहीं किया जाएगा। मोर्चे ने कहा है कि किसान देश के अन्य हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से 3 घंटे के लिए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को बाधित करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र के 3 कृषि कानून को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानून को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं और इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन का आज 73वें दिन भी जारी है। केंद्र सरकार इन कानून को जहां कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है और वहीं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानून से एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कारपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार से बराबरी की टक्कर पर बातचीत होगी। टिकैत ने कहा कि देश भर में आंदोलन जारी रहेगा, बराबरी की टक्कर में बातचीत होगी। सरकार कानून वापस ले तभी बातचीत होगी। सरकार को किसानों से लगाव नहीं, व्यापारियों से है। उन्होंने यह भी कहा कि हम दिल्ली से एक एक कील काट के जाएंगे और राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार कृषि कानून को वापस ले और एमएसपी पर कानून बनाए, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। हम पूरे देश में यात्राएं करेंगे और पूरे देश में आंदोलन होगा। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है आपके लिए। शाहीन बाग की तर्ज पर किसान आंदोलन से निपटेगी सरकार। जी हां, नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन पर मोदी सरकार और किसानों के धैर्य की परीक्षा